वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने भी फाइलम्स थे उन सबको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है उन चारों लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बात करने जा रहे हैं कौन सा क्लास है, साइक्लोस्टोमाटा। ये कैसे होते हैं, जितने भी लिविंग मेंबर ऑफ होते हैं साइक्लोस्टोमाटा के, वो कैसे होते हैं, इक्टोपैरासाइट होते हैं। इक्टोपैरासाइट का मतलब किसी की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं ऑन कुछ फिशेस पे, मतलब ये फिशेस होती हैं तो ये फिशेस के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं। और इनके पास क्या पाया जाता है, इनकी बॉडी के पास 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाया जाता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। क्या होता है, साइक्लोस्टोमाटा के पास गिल स्लिट्स पाया जाता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट अ जॉ। इनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ पाया जाता है। सर्कुलर माउथ होता है, बिना जॉ के होता है, मतलब इनके मुंह में जॉ नहीं पाया जाता है। और देयर बॉडी आर डिवॉइड ऑफ स्किल्स एंड पेयर्ड फाइन। और इनकी बॉडी में क्या होता है, स्किल्स भी नहीं पाते, मतलब कोई भी शार्पनेस होती ही नहीं है। और क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनका जो क्रेनियम होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस से बना हुआ होता है। सर्कुलेशन कैसा करता है, ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। साइक्लोस्टोम्स कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं बट माइग्रेट स्विंग फ्रॉम टू द फ्रेश वाटर आफ्टर अ स्वैपनिंग विद इन अ फ्यू डे दे डाई। मतलब ये बेबी प्रोड्यूस करने के बाद कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनके जो लार्वा होते हैं मेटामॉर्फोसिस, मतलब इनका जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस करने के बाद दोबारा से ये ओशियन में आ जाते हैं। अगर हम साइक्लोस्टोमाटा के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, पेट्रोमाइजॉन होता है जिसे लैम्प्रे कहते हैं, माइक्सिन होता है जिसे हैगफिश कहा जाता है। साइक्लोस्टोमाटा के पास क्या होता है बच्चों, 6 से लेकर 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाई जाती। एक स्पेशल फीचर ये हो गया, इनके माउथ में जॉ नहीं होते हैं। इनकी बॉडी के पास जो है स्किल्स नहीं पाते, मतलब कोई भी शार्पनेस नहीं होती इनकी बॉडी में। और ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद, बेबी प्रोड्यूस करने के बाद मर जाते हैं और इनका जो लार्वा होता है वो उसी ओशियन में बचा रहता है। फिर ये लार्वा आगे जाके डेवलप होता है और एक नए फिश का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे कहा जाता है, माइजिन जिसे हैगफिश का। पिछली बार नीट के पेपर में यही दोनों एग्जाम्पल पूछे गए थे, किसके, साइक्लोस्टोमाटा की। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं कोनेड्रोथाइस। ये कैसे होते हैं, मैराइन एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती, मतलब इनकी बॉडी में काफ़ी लाइनिंग पाई जाती है। कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं, बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं, किसी भी फिशेस पे डिपेंडेंट होते हैं। इनका माउथ जो होता है ये वेंट्रली लोकेटेड होता है। नोटोकॉट इज परसिस्टेंस थ्रू आउट द लाइफ टाइम तक नोटोकॉट इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, मतलब इनकी गिल स्लिट्स इनके पास पाया जाता है बट कोई भी गिल्स की कवरिंग नहीं पाई जाती है। स्किन कैसी होती है, टफ होती है। माइनर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पैलाक्वाइड स्केल्स पाई जाती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनकी बॉडी में। इनका तीज जो होता है मॉडिफाइड होता है पैलाक्वाइड स्केल्स में, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ जो है, ये देखो इस तरीके की बहुत सारी स्केल्स पाई जाती हैं इनकी बॉडी पे बैक साइड में। ये एनिमल ऐसे होते हैं प्रीडेशियस, मतलब दूसरे एनिमल पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता जिसकी वजह से ये जो है प्रॉपरली वाटर में स्विम नहीं कर पाते हैं। हर्ट इज टू चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। एक कॉरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन उनके पास होता है, मतलब वो करंट पैदा करते हैं, जैसे तारपीडो हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टिंग होती है, ऐसे जो स्टिंग होती है वो कैसी होती है, पॉइजनस होती है, जैसे ट्राइगॉन। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब पॉइक्लोथर्मस होते हैं। ये ऐसे फिशेस होते हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब जो है अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पे होता है। इन मेल पैल्विक फाइन्स बियर क्लैपर्स, जो मेल्स होते हैं उनके पैल्विक फाइन्स होते हैं, उनके क्लैपर्स होता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। और बीबी पेरस होते हैं, ज़्यादातर बीबी पेरस होते हैं जो बच्चे देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो डॉग फिश हो गया, सॉ फिश हो गया और ग्रेट वाइट शार्क हो गया और स्टिंग रे हो गए। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, कोनेड्रोथाइस के एग्जाम्पल।
नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं ओस्टियोथाइस। ये कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं विथ बोनी इंडोस्केलेटन इनकी बॉडी, मतलब इनकी बॉडी ज़्यादातर कैसी होती है? बोनी, मतलब खोखली होती है। देयर बॉडी इज स्ट्रीम लाइन, और लाइनिंग भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। माउथ कैसा होता है? मोस्टली टर्मिनल रीजन पे होता है, जैसे फिगर पे बना हुआ है, ये देखो यहाँ माउथ होता है। उसके बाद दे हैव अ 4 पेयर ऑफ गिल, इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स पाया जाता है। कवर्ड होता है ओपरकुलम से। ओपरकुलम क्या होता है? गिल्स की कवरिंग भी इनके पास पाई जाती है। और इनकी स्किन जो होती है वो किससे कवर्ड होती है? क्लिनोइड स्केल से कवर्ड होती है। और एयर ब्लैडर इनके पास पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली वाटर में स्विम कर सकते हैं। और हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब ये इनके पास भी कैपेसिटी नहीं होती टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजली एक्सटर्नल होता है। दे आर मोस्टली ओबीपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहा जाता है, लैबियो जिसे रोहू कहते हैं, कैटला कैटलाई कहते हैं उसे, क्लैरस जिसे मैग्यूर कहते हैं, और बेल्टा जिसे फ्लाइटिंग फिश कहते हैं, और पेट्रोफाइलन जिसे एंगल फिश कहा जाता है। ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल के साथ साथ इनका बायोलॉजिकल नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबिया। एम्फीबिया इंक्लूड्स द नेम इंक्लूड्स द, एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब दो प्रकार के फंक्शन, मतलब कि वो लिविंग भी होते हैं, मतलब वो पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, मतलब एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव द पेयर ऑफ द लिम्स, इनके लिम्स कहते हैं पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड प्रेजेंट होता है, और इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है? टेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ के पास होते हैं तो कुछ के पास नहीं पाए जाते हैं। एम्फीबियंस की स्किन कैसी होती है? बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, क्योंकि उनके बॉडी पे स्किल्स नहीं पाए जाते तो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होते हैं। आई के पास आईलेट्स प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये आगे जाके तीनों ही एक कॉमन चैम्बर पे ओपन होते हैं, जिसे कोलाका बोला जाता है। उसके बाद रिस्पिरेशन ही किसकी हेल्प से करते हैं? गिल्स, लंग्स और स्किन की हेल्प से भी ये रिस्पिरेशन करते हैं एम्फीबियंस। इनका हार्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, मतलब 2 ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। ये भी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब ये भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। और क्या होता है? दे आर कोल्ड ब्लडेड, सेक्सेस इनके कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। दे आर ओबीपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल की बात करो तो बोफो जिसे टॉड बोलते हैं, राना जिसे फ्रॉग बोला जाता है, हाईलाइट ट्री फ्रॉग होता है, और स्प्लेंडर जिसे स्प्लेंडर कॉमन और बायोलॉजिकल लिम्ब दोनों ही सेम होता है। और लिम्बलेस एम्फीबियंस भी जो है पाए जाते हैं। तो एम्फीबियंस के फीचर्स क्या होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। और टिम्पैनम किसको रिप्रेजेंट करता है? ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओबीपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। रिस्पिरेशन किसकी हेल्प से करते हैं? गिल्स की हेल्प से करते हैं, लंग्स की हेल्प से करते हैं, और स्किन की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट हम फाइलम रेप्टाइल्स की बात करते हैं। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? क्रेपिंग होते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, मोड ऑफ मतलब ये रेंगते भी हैं, अलग अलग तरीके से लोकोमोशन शो करते हैं। ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी ड्राई होती है और कॉनिफाइड स्किन्स होती है। एपिडर्मिस स्किल्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, एक छोटा सा होल होता है ओपन, जिसे ट्रिम्पैनम कहते हैं, यही रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। और 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल ही एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट, बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नेक, लिजार्ड, ये सब क्या करते हैं? अपनी बॉडी की जो स्किन होती है उसको एक बार छोड़ देते, जैसे स्किन कास्ट बोला था, तो ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि स्किन कास्ट मतलब स्केल्स एज अ स्किन कास्ट, अपनी बॉडी को स्किन को कौन एक बार मतलब ऐसे निकाल देता है, तो वो कौन होते हैं? स्नेक होते हैं, लिजार्ड होते हैं। और इनके सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओबीपेरस होते हैं, बच्चा देते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो टर्टल हो गया, टोटाइस ट्री लिजार्ड एंड द गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजार्ड,
कोबरा और वाइपर करे, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सारे कैसे होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। तो रेप्टाइल्स में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये मतलब ये कौन से ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो अपनी सेट देयर स्किल्स एज अ स्किन कास्ट, दैट इज स्नेक एंड लिजार्ड। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं एप्स। एप्स का स्पेशल फीचर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फेदर लाइक एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड दैट इज ऑस्ट्रिच। इनके पास फेदर्स पाए जाते हैं। एप्स का मतलब क्या होता है? बर्ड्स। अगर कहीं भी एप्स की बात की जाए तो मतलब वहाँ पे बर्ड्स की बात की जा रही। तो कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई करते, कुछ ऐसी होती बर्ड जो फ्लाइटलेस बर्ड होती, जो फ्लाई नहीं करती, जैसे कि ऑस्ट्रिच होता है। इनके पास बिग पाया जाता है और मतलब चोंच होती है, और फोर लिम्ब लाइक मॉडिफाइड। इनका जो फोर लिम्ब होता है वो किस में मॉडिफाइड होता है? विंग्स में मॉडिफाइड होता है। और इनके पास जो हिंड लिम्ब होता है वो क्या करता है? वॉल्किंग में, स्विमिंग में और क्रैपिंग द ट्री, मतलब ये जब पेड़ों पे बैठते हैं तो इनका जो हिंड लिम्ब होता है वो उसमें हेल्प करता है। स्किन इसकी ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, ग्लैंड नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड। सिर्फ और सिर्फ इनके जो ट्री होती है, मतलब इनका जो टेल होता है उसके बेस पे जो है ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन, इनकी बॉडी कैसी होती है? ज़्यादातर बोनी होती, मतलब खोखली होती है। इसीलिए कहा गया है कि हॉलो विथ अ एयर कैविटीज, जिसे क्या बोलता है? न्यूमेटिक बोलते। और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बर्ड एडिशनल चैम्बर पाया जाता है, जैसे क्रॉप होता है, गिजार्ड, ये सब क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। हार्ट इज कम्प्लीटली, मतलब 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं बर्ड्स के पास। जितने बर्ड्स का फीचर जो होता है, कुछ फीचर जो होता है ह्यूमन बींग के साथ, मतलब मैमल्स के साथ मैच करता है। मतलब 4 चैम्बर हार्ट भी पाया जाता है। क्रॉप और गिजार्ड पाता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ये भी कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। यहाँ पे लिखा है ऐसे, मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। और रिस्पिरेशन किससे करते हैं? बर्ड्स जो होते हैं रिस्पिरेशन किसकी हेल्प से करते हैं? लंग्स की हेल्प से करते हैं। एयर से कनेक्टेड टू द लंग्स एंड द सस्पेंडेड टू एयर, उसके पास जो है लंग्स भी प्रेजेंट होता है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सब एव्स में आते हैं। उसके बाद हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स अलग अलग वैरायटी ऑफ हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। जैसे कुछ जो है पोलर आइस कैप में पाए जाते, तो कुछ डेजर्ट में, कुछ माउंटेन में, कुछ फॉरेस्ट में, कुछ ग्रासलैंड में, तो कुछ डार्क केव्स में पाए जाते हैं। अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। कुछ कैसे होते हैं? फ्लाई करते हैं, तो कुछ वाटर में सर्वाइव करते हैं। यूनिक फीचर क्या होता है मैमल्स का? सबसे मतलब मोस्ट यूनिक फीचर जो होता है उनकी बॉडी, मतलब उनके पास जो है क्या पाया जाता है? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड विच इज नोन एज मेमोरी ग्लैंड, जिससे वो अपने बेबी को नरस करते हैं। दे हैव अ 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से वो वॉक करते हैं, रन करते हैं, क्लाइंब करते हैं, बोरिंग करते हैं, स्विम करते हैं और फ्लाई करते हैं। द स्किन, और एक और यूनिक फीचर होता है मैमल्स का कि इनकी बॉडी पे क्या पाए जाते हैं? हेयर्स पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, जिसे पिन्ना बोलते हैं, प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है? लिसनिंग में हेल्प करता है। इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं और जॉ में पाए जाते हैं। हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रिस्पिरेशन किसकी हेल्प से करते हैं? लंग्स की हेल्प से करते हैं। और सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। बीबी पेरस होते हैं विथ आ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ ऐसे होते हैं मतलब जो ओवी पेरस होते हैं, जैसे कि प्लेटिपस। प्लेटिपस कैसा होता है? एक ऐसा मैमल है जो ओवी पेरस होता है। बाकी जितने भी मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बीबी पेरस होते हैं। अब जैसे एनसीईआरटी की बुक में एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है, जिसमें हर एक फाइलम, हर एक क्लासेस के बारे में दिया गया और उनके जो है स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं कि कौन किन के पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, सीलोम किस टाइप का होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, और कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं इनके दिए गए हैं जो हर एक फाइलम को सेपरेट करते। तो अगर हम ये फ्लो चार्ट अच्छे से याद कर लेते हैं तो जितने भी फीचर्स होते हैं अलग अलग फाइलम के वो ईजिली अच्छे तरीके से तो याद हो जाएगा। तो हमने इस पूरे लेक्चर में जो है एनिमल किंगडम को अच्छे से कंप्लीट कर दिया। आने वाले लेक्चर में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो नीट के पेपर में पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।